रियासी के लिए खुशखबरी है कि दिलशाद जफर ने नीट क्लियर कर दिया गया है। पूरे रियासी वासियों को लिए इसलिए खुशखबरी है कि ये रियासी का ही बेटा है। और ये पूरा जो माहौल देख रहे हैं आज, खुशखबरी इसलिए है कि ये पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यानी एसटी समुदाय से बिलोंग करते हैं और इन्होंने नीट क्लियर कर दिखाया है। सबसे पहले आपको मुबारक है। और क्या कहना चाहेंगे, नीट कैसे क्लियर किया, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे लिए। जी तो सर नीट में बेसिकली इस बार 26 लाख बच्चे बैठे थे और 48,000 सीटें थी। जी सर करना तो बहुत टफ था, ऐसा सोचने में लगता है कि बड़ा मुश्किल है, पर वही है सर, कंसिस्टेंसी और मेहनत से रंग ले ही आती है। जी तो आस्ता आस्ता करते गए, बड़ी बार फेल भी हुए, डिप्रेशन में भी गए, एंजाइटी भी हुई और माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, बड़ी चीज़ें फेस करके सर यहाँ तक पहुँचे। फिर तो कितना नंबर आया आपका? सर मेरे आए हैं 533 और ऑल इंडिया रैंक है एसटी में मेरी 1837। अच्छा, तो दिशा हमें ये बताना चाहेंगे कि कहाँ से आपने स्टडी की थी, थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में। एक्चुअली सर मैंने नर्सरी एलकेजी यूकेजी तो पढ़ी ही नहीं है, मैं सीधा फर्स्ट से स्टार्ट कर दी थी मैंने केवी ज्योतिपुरम से। जी और उसके बाद 10th तक तो सब ठीक चला था, मैं कभी मतलब टॉप पे भी रहा हूँ, कभी फेलियर पे भी रहा हूँ, क्योंकि अप डाउन्स बड़े आए मेरी लाइफ में। तो उसके बाद सर नीट में बेसिकली आते 11th-12th का पूरा सिलेबस आता है। जी तो सर मेरे साथ ये हुआ था कि 11th-12th में कोरोना आ गया था, तो आपको भी पता है सर, वो दोनों साल मेरे ऐसे वेस्ट के, कुछ भी नहीं पढ़ा उसमें। अच्छा तो उसके बाद सर फिर ना बड़ा वो प्रेशर हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन में आके हम पढ़ रहे होते हैं, जी। तो उसमें चीज़ें सीखने में, उसको याद रखने में बड़ा वो होता है। तो इसलिए सर मुश्किल था, पर आस्ता 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 हो ही गई सर। तो ये हम जानना चाहते हैं, घर से किसकी सपोर्ट ज़्यादा रही? घर पे सर सबसे ज़्यादा तो मैं मदर को क्रेडिट दूंगा, क्योंकि सब पहले हम गांव में रहते थे, तो वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पे आने में सबसे बड़ा रोल है मेरी मदर का। मैं इसलिए उनका तो मैं क्या ही एहसानमंद रहूँगा, वो तो मेरी माँ है। तो पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी मेरे टीचर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, स्कूल में। तो काफ़ी मदद मिली होगी उनसे भी। हाँ, उनसे भी मिली है। वो उनका ये रोल रहा है कि जब मेरे कम नंबर आते थे ना, तो मैं थोड़ा डिप्रेस सा फील करता था कि यार नंबर कम आ रहे हैं, होगा नहीं होगा। तो तब पापा ने बड़ा साथ दिया कि नहीं तू करेगा, हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं ले, स्ट्रेस फ्री होके पढ़, तू कर लेगा। जी सर हो ही तो गया। ये हम जानना चाहते हैं कि आपने ये वाला साइड ही क्यों चुनी? और भी बहुत सारे थे, तो ऐसा क्यों? सर इससे ना मतलब मेरा दिल का एक रिश्ता है, क्योंकि सर दिल की फीलिंग्स हैं। क्योंकि मैं जब 5th क्लास में था, तो मेरे फादर साहब ने मेरे लिए टेबल चेयर लाई थी छोटी सी, जी कि बोला था कि तू इस पे बैठ के पढ़, तू अच्छा है पढ़ने में, तू एफिशिएंट है। तो सर मैंने ना तब मेरे अंदर दिल से ऐसा फीलिंग निकली थी, और मैंने एक पेज पे एक इंग्लिश में वो लिख के दिया था खुद से, लेटर टाइप, कि पापा मैं आपको एक दिन प्राउड फील करवाऊंगा डॉक्टर बन के एमबीबीएस। जी। सर वही था तब से, और वही दिल में था, तो हो गया पूरा सर। तो अगर आप एमबीबीएस कर लेते हैं, तो क्या वो पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग सफ़र कर रहे हैं, क्या उनके बारे में सोचा जाएगा? सर वो तो अभी से ही सोच रखा है मैंने, उनके लिए भी बड़ा ज़्यादा सोचा हुआ है, तो वहाँ तक चलिए, वो पहुँचेगा जब पहुंचेंगे तब पूछा जाएगा। तो ये इनके पिताजी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? खुशखबरी भी है आपके लिए, पूरे रियासी का बेटा है, आपका ही नहीं क्योंकि रियासी में रहते हैं, तो रियासी का बेटा है, जो है प्राउड महसूस हो रहा आपको? सबसे पहले अल्लाह तबारक ताला का लाख लाख शुक्रिया कि जिस अल्लाह ने मुझे जैसे नाचीज़ को इतने बड़े तोहफे से बख्शा। पहले तो आपको 2 मुबारकें हैं। पहला, आपका बेटा जो है जेजीएम में जेईई सेलेक्ट हुआ है, अभी कुछ 5-7 दिन हुए हैं। उसके बाद दूसरी खुशखबरी कि नीट क्लियर कर दिया गया है। 2 मुबारकें हैं, क्या आप कितना प्राउड महसूस करते हैं? बहुत ज़्यादा, जी। जितना करना है उससे भी ज़्यादा। क्रेडिट किसको देती है? मैं सबसे क्रेडिट मैं अपने माँ-बाप को देता हूँ। सबसे पहले कि मेरे माँ-बाप ने बड़ी गुर्बत में हमें पढ़ाया। जी। माल मवेशी का काम करते थे, हम बकरवाल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। आज भी आप माल मवेशी का काम करते हैं? जी बिल्कुल, हमारा पेशा व्यवस्था है, हमारा माल मवेशी आज भी वाड़वान ढोब में गया हुआ है। सर मैं तो कहूँगा कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्रिया है कि जिसने हमें इस खुशी से नवाजा है जी। कि हमारा बेटा नहीं, ये सबका बेटा है, ये पूरे हिंदुस्तान का, जम्मू कश्मीर का बेटा है, तहसील चसाना महौर का बेटा है। ये सर शुरू में काफ़ी इंटेलिजेंट था, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, होनेस्ट है, पढ़ने में मेहनती है, और उसने ज़्यादा जो है सेल्फ वर्किंग मतलब सेल्फ स्टडी से ही काम लिया है। ये कह रहे हैं कि हमने ऑनलाइन स्टडी की है, तो ऑनलाइन किया है इसको, मतलब उसने कोचिंग की ज़रूरत कम पड़ी, एक मेहनती बच्चा था, इसने अच्छा पढ़ा, तो हम इसको मुबारक देते हैं, इसके माँ बाप को देते हैं, सब लोगों को देते हैं। डुबरी और मोहर शिकारी के रहने वाले हैं। वहाँ तो सर अभी तक लाइट भी नहीं है, वहाँ पे अभी तक जो है रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। जी, सबसे पहले आपको मुबारक है, आपके दोनों बेटों ने अचीवमेंट की है, तो क्या कहना चाहेंगे? सलामत से सलामत। मैं अल्लाह ताला का ये शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये दिन आज दिखाया कि मैं जब घर से आई थी तो मुझे ये दिल में डर ही था कि मैं उधर से भी आ गई हूँ, पता नहीं इधर आके मेरे बच्चे क्या करेंगे। बहुत सारी बातें होती हैं घर से, ज़्यादा अंदर से बहुत मुझे दुख था इस चीज़ का, पता नहीं बच्चे क्या करेंगे। आज तो मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्रिया कि जिस अल्लाह ने मुझे ये दिन दिखाया, तो आज सारों के सामने मैं मुँह दिखाने के लायक रही हूँ, बस मेरा यही।
जी, इसके अलावा हम आपसे जानना चाहते हैं, कभी ऐसा हुआ कि जब आप इसको बोलें कि पढ़ाई कर और ये घर पे ना हो, खेलने के लिए चला गया, ऐसा कभी हुआ? नहीं, इतना इसने नहीं किया कभी भी। जब भी अपने पढ़ने में बैठता तो ये दिल से ही पढ़ता था। अच्छा। ये इस बात की हमें खुशी थी इसकी। जहाँ का ये रहने वाला है वहाँ अभी तक सड़क क्या बिजली भी नहीं पहुँच पाई है। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, जो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, बोलते हैं हम कर नहीं पाएंगे? सर मैं अभी वही बच्चा हूँ जो डिस्क्वालीफाई होके यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपने दूसरी बार अटेम्प्ट दिया, हाँ जी, तो सर फेलियर ना एक पार्ट ऑफ लाइफ होता है, पार्ट ऑफ कंपटीशन है। सीखने का आप भी मौका देता है। आप वहाँ से फेल हो रहे हो तो आप ये नहीं कि आप सिर्फ फेल हो रहे हो, आप बड़ा कुछ सीख रहे हो। सीख रहे हो। आपके पास वो एडवांटेजेस हैं कि आपको पता है अब मुझे आगे क्या गलती नहीं करनी है। ये सबसे ज़्यादा एडवांटेज है, और आप ये लेके चलो, पॉजिटिविटी लेके चलो और कंसिस्टेंसी लेके चलो, आप ज़रूर अगली बार क्वालिफाई कर लोगे। तो फिलहाल इस कवरेज में इतना ही।